नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास। तो आइए आज समय न गवाते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं और आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। चाहे किसी की ये राशि है, चाहे किसी का लगन है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, ये सभी पर लागू होगा जो भी मैं बात करने आपसे जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इस वक्त, क्योंकि ये जो मैं फलित कर रहा हूँ ये शनि के गोचर के ऊपर निर्धारित है। क्योंकि शनि सभी को मालूम है कि 17 जनवरी से शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। कुंभ राशि में प्रवेश करने का मतलब है कि जिनकी भी चंद्र राशि वृश्चिक है उनको ये शनि का चतुर्थ ढैया स्टार्ट हो गया है, जिसका बहुत खौफ होता है लोगों में कि शनि का ढैया स्टार्ट हो गया। आज के युग में खैर ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुराने युग में था, क्योंकि तब मटेरियल गेम के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता था, भौतिकवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं होता था, अध्यात्म की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा होता था। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है, अब सभी को मटेरियल गेन चाहिए और यहाँ पर ये मटेरियल गेन देगा, इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो शनि का पहले इम्पैक्ट चेक कर लेते हैं कि वृश्चिक वालों पर इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इस वक्त शनि इनके फोर्थ में है, मतलब वृश्चिक राशि वालों को शनि का ढैया स्टार्ट हो चुका है। फिर एक और बात बताता हूँ, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से जिनका फोर्थ में शनि आ गया उनका ढैया स्टार्ट हो गया, इसकी 7.5 या ढैये की डिग्री के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अभी फिलहाल मैं जनरल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डिग्री के लिए आप एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि एक्चुअल में 7.5 और ढैये की कैलकुलेशन कैसे होती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं या वृश्चिक लगन वाले हैं उन सभी को ढैया स्टार्ट हो गया, उसमें हमें चंद्रमा की डिग्रियां देखनी पड़ती है, कैलकुलेट करना पड़ता है पूरा। खैर, अगर अब यहाँ पर हम वैसे इसको एनालाइज करने की बात करें तो इस वक्त वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के लिए जो उनके 4th हाउस में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस हमारा होता है व्हीकल का, प्रॉपर्टी का, हमारा सुख स्थान, जमीन जायदाद, माता का स्थान है, हमारे मन की स्थिति है, यानी कि मतलब ये अच्छा स्थान है, केंद्र स्थान है, बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, केंद्र में है। और अगर योगों में बात करें तो ये शश योग का निर्माण कर रहे हैं, इसको शश योग भी कहते हैं, सस योग भी कह देते हैं। इस योग में क्या होता है कि आदमी को, शश योग वाले ज्यादातर इनको क्या होता है कि आदमी को किसी दूसरे की धन दौलत प्राप्त होती है, जो इनको मतलब उससे ये अपना बढ़िया अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब इनको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाती है या धन दौलत प्राप्त हो जाती है। ये योग बहुत बढ़िया है। वैसे अगर किसी के लगन कुंडली में भी ये योग है तो केंद्र में शनि है तो बहुत बढ़िया योग है। अब इस केस में क्या होगा कि चतुर्थ ढैया होने की वजह से फोर्थ में जो इसका गोचर है वो हमें यहाँ ये दर्शा रहा है कि फोर्थ का ये लॉर्ड खुद ही है, तो ये सब चीजें मिलने की संभावना तो बन जाएगी। और शनि खुद जमीन जगह मतलब पुराने प्रॉपर्टी का कारक है, बनी बनाई प्रॉपर्टी पुरानी प्रॉपर्टी का कारक है। और ऊपर से इस कुंडली के हिसाब से ये 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। 3rd हाउस होता है हमारा अष्टम से अष्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अष्टम का अष्टम, यानी कि इसको भी हम दुस्थानी कहते हैं, तो अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, क्योंकि इस ग्रह का तृतीयेश का मतलब 3rd लॉर्ड का जब भी किसी भाव में जाकर कनेक्शन बन जाता है तो आदमी को उस चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब इस केस में वृश्चिक वालों को मतलब स्कॉर्पियो वालों के लिए यही चीज लागू हो रही है। यहाँ पर फोर्थ में इसकी प्लेसमेंट तो ये बहुत शानदार है, चतुर्थ ढैया पे इनको स्टार्ट हो गया, और लेकिन इनका साथ में थर्ड लॉर्ड होने की वजह से इस चीज को प्राप्त करने के लिए यहाँ से प्रॉपर्टी देखते हैं, क्योंकि शनि खुद पुराने मकान का शनि बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का कारक बन जाता है यहाँ पर, लेकिन ओल्ड प्रॉपर्टी का। और यहाँ से ये 3rd लॉर्ड होने की वजह से भी इस चीज को प्राप्त करने में इसको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मिल तो जाएगी इसे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि 8 to 8 है ना, ये इसका कनेक्शन बन गया साथ में। और जब भी अष्टम का कनेक्शन कहीं बनता है तो उस चीज को प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, काफी जद्दोजहद हमें करनी पड़ती है। ऊपर से ये समय इन लोगों को पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का भी है, क्योंकि पैतृक संपत्ति या कोई लाइफ इंश्योरेंस का अगर कोई क्लेम है तो वो भी समय इनको मिल जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसकी एक वजह है, क्योंकि अष्टम हाउस से हम देखते हैं पैतृक संपत्ति या लाइफ इंश्योरेंस, और ये इस वक्त फोर्थ में जो गोचर है इसका भाग्य स्थान, यानी कि अष्टम का भाग्य स्थान है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ये योग शो कर रहा है, क्योंकि ये शश योग का निर्माण भी यहाँ पर हो गया, प्रॉपर्टी तो ये देगा। ऊपर से अष्टम का 9th है, मतलब इस पीरियड में इनको कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये शश योग भी यही दर्शाता है कि इन लोगों को दूसरों का धन दौलत प्रॉपर्टी मिलती है, जिनके भी कुंडली में शश योग होता है।
और यहाँ गोचर में ये शशि योग बना हुआ 4th हाउस में, मतलब प्रॉपर्टी वाले घर में। अष्टम का इसमें लिंक है, क्योंकि अष्टम पैतृक संपत्ति है, लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है। अगर कोई क्लेम किया हुआ तो फंसा हुआ वो भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे घर का इससे संबंध बन रहा है, क्योंकि ये खुद तीसरे का लॉर्ड भी है। और तीसरा घर होता है संघर्षों का, और 8वां घर होता है डिले का, मतलब धीरे धीरे काम होता है, इतनी आसानी से नहीं होता। यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना है कि पैतृक संपत्ति मिलेगी इस इंसान को, या कोई लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है तो मिलेगा। लेकिन साथ में ये जो स्थान है ये मृत्यु को भी दर्शाता है कि आयु का क्षय और लंबे लंबे कष्टों का, मतलब डिले का काम है। मृत्यु भाव होने की वजह से ये कोई ना कोई संभावना बन जाएगी। अब लाइफ इंश्योरेंस का भी संबंध मृत्यु से होता है, कोई क्लेम लेना है। और पैतृक संपत्ति, जैसे मैंने बताया कि ये शशि योग होने की वजह से यहाँ इनको धन लाभ होगा किसी दूसरे की संपत्ति का, तो मृत्यु का उसमें साथ बन जाएगा, कोई ना कोई लिंक, किसी ना किसी तरह मृत्यु का लिंक साथ में होगा। हो सकता है कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो जाते जाते इनको दे जाए सब कुछ। कहने का मतलब मृत्यु का लिंक साथ में जरूर बनेगा, हाँ मिलेगा जरूर इनको, क्योंकि 4th हाउस में इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति में है शनि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, केंद्र में है, शशि योग का निर्माण कर रहा है। लेकिन साथ में 3rd भाव का लोड होने की वजह से इसमें इनको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। उसकी एक वजह और भी है, ये तो जैसे लिंक मैंने आपको समझा दिया। ऊपर से अगर इसकी दृष्टियां देखें तो उसकी जो 3rd दृष्टि है वो 6th हाउस पर पड़ रही है। 6th हाउस होता ही हमारा मुकदमेबाजी, गुप्त शत्रुओं का होता है, कर्जे का होता है, लोन का होता है। ये शनि की 3rd दृष्टि जहां भी पड़ती है उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब यहाँ पर क्या होगा, शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करेगी, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, मतलब उन सब चीजों का खात्मा करेगी ये। लेकिन इसमें ये होगा कि जब शत्रु, गुप्त शत्रु है ये एनिमीज हमारे, इससे क्या होगा कि वो शत्रु खुलकर सामने आ जाएंगे। अब आपको बैटल अब खुद अपना लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था, क्योंकि यहाँ से जो लिंक भी बन रहे हैं ना, ये दर्शा रहे हैं कि इसको धन दौलत की या जमीन जायदाद की प्राप्ति होने का योग तो है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि खुद ये तृतीयेश भी है, और ऊपर से जो 6th का जो लिंक है यहाँ पर इसकी शत्रु राशि पड़ रही है मंगल की। अब मंगल खुद लड़ाई झगड़े का कारक है, पुलिस मंगल है, केस वाद विवाद मंगल है, और इस यहाँ पर ये वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, ये सब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ से जो लिंक बन रहा है ना, इसको ये प्राप्ति होगी, हो तो जाएगी, लेकिन उसको बहुत बैटल लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बैटल का स्थान है। युद्ध लड़े बिना इसको ये चीज प्राप्त नहीं होगी। ऊपर से ये यहाँ का जो लोड है मंगल है वो शनि का शत्रु है। लेकिन वृश्चिक वालों को एक फायदा यहाँ पर ये है कि जो ये लग्नेश है, जो चंद्रमा या चंद्र साइन का जो लोड है यहाँ पर, ये खुद मंगल है, और यहाँ पर भी मंगल की ही राशि आ रही है, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि इनको ये प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मंगल खुद योद्धा है, तो युद्ध करके लड़नी पड़ेगी, मतलब उनको ये सब संघर्ष करके ही ये सब चीजें प्राप्त होगी। और वैसे भी ये थोड़ा जो शनि 4th हाउस में आके थोड़ा सा मानसिक तनाव भी देगा, घर की सुख शांति में भी थोड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो ये चंद्रमा का स्थान है, हमारे मन की स्थिति है, और शनि पाप ग्रह है, वैराग्य है, एकाग्रता है, फोकस है, और चंद्रमा चंचल है। अब यहाँ पर जब शनि आएगा तो थोड़ा सा मन की स्थिति को प्रभावित करेगा। उसकी एक वजह इसलिए भी है क्योंकि जो इसका 10th इम्पैक्ट है वो सीधा लगन पर आ रहा है। ये देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10th पर इसका इम्पैक्ट आएगा। 10th मतलब हो गया हमारा व्यवसाय, हमारा कर्म, लेकिन ये 4th में बैठकर 10th एस्पेक्ट दे रहा है उसको। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर ये बैठा है इस चीज को प्राप्त करने के लिए। जब यहाँ पर उसका ये लिंक बन जाएगा तो यहाँ परेशान हो जाएगा, उसके व्यवसाय में थोड़ा ध्यान अपना कम हो जाएगा। अगर ये आदमी कोई नौकरी भी कर रहा है या कोई अपना काम भी कर रहा है तो उसमें से थोड़ा सा फोकस हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वाद विवाद की स्थिति दर्शा रही है, तो काम में भी इसका थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है यहाँ पर। उस वजह से थोड़ा ऊपर से ये बात दर्शा रहा है कि यहाँ मानसिक तनाव देगा, और लगन पर इसकी दृष्टि पड़ रही है, या चंद्र राशि मान लीजिए, इस पर इसके दृष्टि पड़ने की वजह से 10th दृष्टि पड़ने की वजह से इसके ऊपर एक तो ये तनाव आएगा, और 10th मतलब हमारा व्यवसाय, हमारा काम, उसकी वजह से भी इसको मानसिक परेशानी थोड़ी आएगी, टेंशन में रहेगा कि क्या करूंगा। इस वजह से भी ये थोड़ी बहुत दिक्कत आने की संभावना है, और उस वजह से घर में भी क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि जब आदमी मानसिक तनाव में होता है तो कई बार फिर घर पे इतना ध्यान नहीं देता, तो घर में भी थोड़े तनाव की स्थिति बन सकती है। इन सब जो पोजीशन ये दर्शा रही है, अब वही बात हो गई। अब ये चौथा ढैया तो है, मटेरियल गेन तो ये दे रहा है, लेकिन साथ में रिलेशनशिप को ये खराब कर रहा है, क्योंकि जो चीज मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी जो 7th दृष्टि है
वो हमारे 10th हाउस पर ही पड़ रही है। वही बात यहाँ पर लागू होगी, क्योंकि जब 7th दृष्टि यहाँ पड़ेगी, अब ये हमारा व्यवसाय का स्थान है, सरकारी डिपार्टमेंट भी यहीं से देखते हैं, उच्च स्थान भी, उच्च अफसरों के साथ भी यहीं से देखते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस है तो उसमें संभावना है थोड़ी सी दिक्कत आने की, क्योंकि इन सब चीजों में जब आदमी फंस जाएगा, ये यहाँ से प्राप्ति तो होगी लेकिन ध्यान उसका इधर हो जाएगा तो काम पे ध्यान नहीं कर पाएगा वो। अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब पे सही तरह से ध्यान ही नहीं दे पाएगा। और ऊपर से यहाँ पर जो राशि बढ़ रही है वो सूर्य की है। अब सूर्य डिसिप्लिन है, सूर्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका डिसिप्लिन को कोई तोड़े, क्योंकि सूर्य अपने टाइम से आता है, टाइम से जाता है। और यहाँ पर ये काम उलट है, ये लोग हैं ही स्लो। अब शनि यहाँ आकर इनको स्लो कर देगा, क्योंकि शनि खुद की शनि की जो चाल है ना बहुत स्लो है। और यहाँ पर इस वजह से क्या होगा कि 7th एस्पेक्ट मतलब यहाँ की प्राप्ति, किसी भी भाव से उसकी प्राप्ति 7th हाउस में होती है। अब 10th की प्राप्ति ये है, इसकी प्राप्ति ये है। अब यहाँ पर जब ये काम, अब शनि कर्म का देवता है और सूर्य डिसिप्लिन है, शनि की चाल स्लो है, सूर्य स्पीड है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है। और यहाँ पर इनका फोकस कम हो जाएगा जब इन चक्रों में, ये वाद विवाद ये सब चक्रों में फंस जाएंगे। ऊपर से ये एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, कोई दोस्त भी नहीं है। तो यहाँ पर इनको बहुत सोच समझ कर बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर ये आदमी कोई जॉब कर रहा है तो ये ना उसकी जॉब ही चली जाए, क्योंकि शनि फोर्थ में बैठकर 7th दृष्टि दे रहा है, तो ये चांस बन जाएंगे कि जॉब को खतरा हो सकता है इसमें। अगर इसलिए आपको पूरा बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि 10th हाउस में सूर्य की राशि है और सूर्य फिर आपका बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन है, उच्च अफसर है, सरकार है। और नंबर 2 यहाँ से ये भी देखना है आपने, कोई गैर कानूनी काम या कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम नहीं करना, और अफसरों से भी बनाकर रखनी है। किसी सरकारी डिपार्टमेंट से कोई पंगा नहीं लेना, कोई फिर दिक्कत आ जाएगी आपको यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कोई अनमैरिड पर्सन है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, तो ये रिलेशनशिप के लिए भी ये शनि की जो प्लेसमेंट है वो ठीक नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप या रोमांस लव हम यहाँ से देखते हैं 5th हाउस से, और ये 5th से 12th में बैठा हुआ है। 12th होता है ब्रेकअप, संबंध विच्छेद, और यहाँ से ये बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी कि 4th में इम्पैक्ट होने की वजह से अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज्यादा संभावना है उसमें संबंध विच्छेद होने की। उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही बात आ गई ना, मैंने पहले ही लेक्चर की स्टार्टिंग में यही कहा था कि ये मटेरियल ज्ञान देगा लेकिन रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। वही बात, ये सारा जो इस वक्त जो जिस जोन में हम जा रहे हैं वो सभी से यही बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि 5th हाउस हो गया हमारा रिलेशन। अब वो क्यों ब्रेकअप होने की संभावना है, क्योंकि कोई भी जाति या जाति का जब इन सर्कमस्टेंसेस में होगा, इन वाद विवाद में ये सब चक्कर फंसा होगा, तो नेचुरली बात है यहाँ पर वो ध्यान ही नहीं दे पाएगा। ध्यान ना देने की वजह से ये बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी ब्रेकअप होने की, क्योंकि ये है उसके 12th में। मान लीजिए अगर 5th होता है, ये उसका 12वां घर है, 12वां घर होता ही संबंध विच्छेद का, हानि का होता है। किसी भी भाव से उसका 12वां भाव, मान लीजिए ये प्रॉफिट है तो इसका 12वां भाव ये हो गया, अगर इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, खराब होगा, तो ये प्रॉफिट खत्म कर देगा। हर भाव से 12वां भाव उसका नुकसान करता है, उसको वहां से अलग करता है। और शनि यहाँ एक चीज और भी बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनि निवास परिवर्तन भी दे सकता है, या हो सकता है आपको इन सब चक्रों की वजह से घर से थोड़ा थोड़ा दूर रहना पड़ जाए, काम से थोड़ा दूर रहना पड़ जाए, क्योंकि सेपरेशन भी शनि की जो नेचर है ना, ये थोड़ा सा दूर कर देता है बाकी सब चीजों से। अब यहाँ पर 6th हाउस में इसकी जो दृष्टि है, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत यह है कि इस वक्त राहु देवता भी यहीं पर है। अब राहु खुद षड्यंत्र का कारक है, गुप्त शत्रुओं का कारक है, और 6th में बैठकर वो क्या कर रहे हैं कि जो इसके एनिमी षड्यंत्र कर रहे होंगे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर, और शनि का इम्पैक्ट बचाएगा इन्हें। लेकिन दिक्कत ये है कि शनि की ये जो 3rd दृष्टि है, ये इसकी नीच राशि है। शनि ऊपर से राहु भी यहाँ पर है। अब राहु क्या होगा, ऊपर से ये जो घर है ये पताल लोग कहते हैं हम इसको, यानी पताल मतलब जमीन के अंदर, मतलब छुपी हुई चीज। और यहाँ से जो षड्यंत्र हो रहे होंगे, अब यहाँ पर शनि ये तो करेगा कि उनको ओपन कर देगा, क्योंकि 3rd इम्पैक्ट तो आपका उसका आएगा ही ना। जैसे मैंने बताया था कि शनि की 3rd दृष्टि जहां भी पड़ती है उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय तो करेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि वो सारे इसके सामने आ जाएंगे, खुल के लड़ना पड़ेगा इसको। यानी कि ये समय बहुत सोच समय कर काम करने का है। 4th हाउस की इसका इम्पैक्ट होने की वजह से ये आपको थोड़ी आपकी मानसिक शांति को दिक्कत दे सकता है। इसमें वक्त आपको बहुत सोच समझ कर चलना है, कि बैलेंस बनाकर चलना है। और सबसे पहला ये ध्यान रखना, यहाँ पर सूर्य एक्टिव नहीं होना चाहिए।
सूर्य एक्टिव तभी होगा अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, फिर सूर्य दिक्कत करेगा। इसमें इस पीरियड में आपको क्या करना है, टाइम से उठना है, रात को टाइम से सोना है। और यहाँ पर इसका एक रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको रात को सैर जरूर करनी है जब चंद्रमा निकला हुआ हो, चाहे वो शाम हो रात हो। अगर रात को चंद्रमा, देखिए जो सूर्य डूबने के बाद का जो समय होता है वो शनि के अंडर आता है। सूर्य रोशनी का कारक है, शनि अंधेरे का कारक है। इस वक्त शनि की वजह से आपको चतुर्थ ढैया इसका स्टार्ट हो चुका है। चतुर्थ ढैया स्टार्ट हुआ है चंद्रमा की वजह से, और चंद्रमा से चतुर्थ शनि। आपको क्या करना है, शनि अंधेरा है और चंद्रमा चलायमान है, चंद्रमा की स्पीड बहुत है, तो इसका सबसे रामबाण उपाय होता है सैर करना। रात को जब चंद्रमा आपको दिख रहा हो उस वक्त थोड़ी बहुत सैर जरूर करें रात को, उससे शनि भी ठीक रहेगा, आपका चंद्रमा भी ठीक रहेगा। और सूर्य मैंने पहले बता दिया कि डिसिप्लिन में रहना है, टाइम से अपना सभी काम करने हैं, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है। ये बहुत बढ़िया उपाय है और किसी और वह में नहीं डालूंगा आपको मैं। बस आपको यहाँ पर क्या रहने की जरूरत है, बैलेंस और डिसिप्लिन में, क्योंकि फिर आप इन सब चीजों से निकल जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम इम्पैक्ट यहाँ से बात करें, बाकी जगह से तो खैर इसकी जो प्लेसमेंट सभी ठीक है, लगन से 4th है। ये रिलेशनशिप के लिए थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद अगर मार्च के बाद 15 अप्रैल को यहाँ बृहस्पति भी एंटर हो जाएंगे। बृहस्पति आपकी कुंडली के हिसाब से 5th लॉर्ड है। 5th मतलब यह रोमांस, प्यार, मोहब्बत, संतान को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई शादीशुदा है तो 5th का लॉर्ड 6th में जाएगा, यानी कि इसका मार्ग। तो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा समय आपको इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। खैर वो 15 अप्रैल के बाद है जब बृहस्पति यहाँ एंटर कर जाएंगे। ऊपर से राहु यहीं पर है, इसीलिए मैं कह रहा था कि बच्चों का मार्ग स्थान होने की वजह से बच्चों के स्थान का स्वामी जब खुद यहाँ पर अपने मार्ग भाव में आएगा, ऊपर से राहु यहीं पर है, तो बृहस्पति और राहु की वजह से और यहाँ पीड़ित हो जाएगा। इसलिए आपको अपने बच्चों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखना है। वही बात आ गई, फिर भी मटेरियल गेन मिलेगा इसमें आपको, बस बाकी सब चीजों का अपने सेहत का ध्यान रखना है। आप पर तो खैर कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका, इतना खास आएगा, बच्चों को आ सकता है, उनका बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। क्योंकि राहु की यहाँ होने की वजह से ऊपर से 15 अप्रैल को यहाँ बृहस्पति जब एंटर होंगे तो बहुत ज्यादा संभावना बन जाएगी कि बच्चों की सेहत पर कोई इफेक्ट ना आए। उस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको सभी तकरीबन बता ही दिया। आपने एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि शनि का 3rd इम्पैक्ट होने की वजह से ये जो राशि है इसमें, ये हमारे सिर को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो भाव है ये दुर्घटनाओं को रिप्रेजेंट करता है। और ये जहाँ पर बैठा हुआ है ये व्हीकल है, व्हीकल अभी हम यहीं से लेते हैं। ये साफ साफ ये शो कर रहा है कि अगर आपने कोई व्हीकल वगैरह चला रहे हैं तो उसको बहुत सावधानी से अच्छी तरह चलाना है, ताकि कोई दुर्घटना की संभावना यहाँ पर ना हो। इस सब चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। और वैसे अगर यहाँ पर हम शनि के उपाय की बात करें तो इसका बहुत अच्छा उपाय है कि आप इस समय किसी वृद्ध आश्रम में हर शनिवार को कुछ ना कुछ डोनेट कर दिया करें। और अगर अपने घर में भी ध्यान रखना है आपने, अगर आपके घर का फर्श कहीं पर टूटा हुआ है तो उसको बिल्कुल ठीक करवाएं, क्योंकि अगर फर्श टूटा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि नेगेटिव शनि अपना असर दे रहा है। फर्श को ठीक कराएं, बिल्कुल फर्श टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तब फिर काफी हद तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा आपको। जो जो प्रिकॉशंस मैंने और भी आपको बताए हैं उन सब चीजों का भी ध्यान रखिएगा, तो ये खूब मटेरियल गेन मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा बैटल करके। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मिल जाएगा। और अपने उच्च अफसरों से बना के रखनी है आपने, जॉब कर रहे हैं तो उस पर ध्यान, डिसिप्लिन चाहिए मतलब इसमें। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको डिसिप्लिन में रहना है, घर में और काम में, और इन सब जो बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये काफी राइज कर जाएंगे आप, क्योंकि ये शशि योग की वजह से धन तो आपको मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको। और इसमें ऐसा और कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसके ढैये से कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इसको बहुत हम अच्छी तरह से, खैर मुझे लगता है कि मैंने एनालाइज कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की आपको कोई शंका हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फोन करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा आपको। आशा आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।